नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और इन सब में हम सबसे पहले बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की। उसके बाद हम चलेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर यूएसडी, नेचुरल गैस, और फिर सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों, मार्केट में बीटीसी का जिस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा है, प्राइसेस अपने आप को कल एक करेक्शन मोड में लाकर थोड़ा सा रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें मार्केट जो है 27,600-700 के बीच में थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी के लिए बीटीसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने अभी जो अपना एक इंट्राडे का जो एक हाई प्राइस टच करने की कोशिश करी है, वो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ये प्राइस है 27,750 यहाँ पर। ये अगर ब्रेक होता है तो ही मार्केट में कुछ हम तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर अभी भी होल्ड हो रखा है। इसके ब्रेक करने के बाद ही मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ की उम्मीद कर पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी लगभग 20-25 मिनट की इसके ऊपर चाहिए होगी तो ही मार्केट थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। जहाँ पर मार्केट में थोड़ी हम तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं, देखिए ये प्राइस ब्रेक होना सिर्फ ये लाएगा कि मार्केट में जो वीकनेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अभी ख़त्म हो रही है। जो तेज़ी लाएगा वो लाएगा 28,125 के ऊपर का लेवल, ये यहाँ पर ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन करेंगे। तो ये दो लेवल हैं जो इंट्राडे में काम आ सकते हैं। डाउन साइड में एक ही चीज़ है कि 26,800 का लेवल जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, वही प्राइस है। वो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट जो है अपने आप को एक रेंज में होल्ड करती हुई अभी नज़र आ सकती है। ठीक है, 26,800 अगर ब्रेक हो जाता है किसी भी वजह से तो मार्केट में जो करेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी बनी रह सकती है, तो उस लेवल को ज़रूर कंसिडर करके चलें। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो कल मार्केट जिस तरीके से अपने आप को कंटिन्यू कर रहा था, एक मेजर गैप अप ओपनिंग और उसके बाद गैप अप ओपनिंग इस तरीके की रही थी कि मार्केट 4% ऊपर ओपन हुआ था। मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली एक रेंज में होल्ड करके रखा। रीज़न एक ही था कि गल्फ कंट्रीज़ में कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में अभी उसका एकदम से अब नीचे आना थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। जो प्राइस रेंज अभी मार्केट ने होल्ड कर रखी है, इसमें मार्केट ना एक कंटिन्यूटी ऊपर की साइड में दिखा रहा है, ना एक कंटिन्यूटी डाउन साइड में दिखा रहा है। एक रेंज होल्ड कर रखी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट ने अपने उस लेवल को ब्रेक किया हुआ है जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो हम डिस्कस कर रहे थे 7195 पे, वो मार्केट ब्रेक कर चुका है और उसके आसपास ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। आज मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग प्राइस से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आनी शुरू हुई, पर एकदम से इसमें एक रिकवरी भी देखी गई। देखिए, कोई लेवल ब्रेक हुआ है उसे बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, और सिर्फ उस लेवल को ही कंसिडर करके आप सारी चीज़ें छोड़ दें, वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 7195 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो ब्रेक हुआ है, और मार्केट कल काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ खुला था। ये भी एक पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं अगर आपको बाइंग करनी है तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे प्राइस का वेट करना चाहिए। अगर आपकी पहले से होल्डिंग है या फिर आप फ्रेश होल्डिंग भी करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री भी लेना चाहते हैं, तो जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा उसी को आप स्टॉप लॉस मान के चलें। ये प्राइस अभी के लिए है 7085 पर। ठीक है, ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये प्राइस भी चेंज होता रहेगा। ये एक तरीके से एक ट्रायल स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो ट्रेल करता रहेगा जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा। तो 7085 अभी के लिए एक स्टॉप लॉस का काम कर रहा है, आपकी चाहे पहले से होल्डिंग है या आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। इसके बाद जो प्राइस है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे है 6915। किसी भी वजह से अगर ये जो अनसर्टेनिटी की जिसमें मैं बात कर रहा हूँ उसमें अगर कुछ सेटलमेंट नज़र आती है, ग्लोबल जो सिनेरियो चल रहा है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आने आ सकते हैं, ऐसे चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ भी होता है और मार्केट 6915 को ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो जो चांसेस हैं वो डाउन साइड के काफ़ी स्ट्रांग होने लग जाएंगे, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद जो प्राइस है वो 6835 है जो लास्ट प्राइस रहेगा, और जिसमें हमें ये देखना है कि क्या मार्केट इसके नीचे अपनी क्लोजिंग सेटल करेगा या नहीं करेगा। ये तीन लेवल हैं, अलग अलग तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मार्केट का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है,
इसे मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, इसके आसपास ही अपनी सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है। जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और जो रिवर्सल लेवल है वो यहाँ पर है 7500 पे। तो इतना स्पेस अभी इसे ओपन स्पेस मिला हुआ है। मार्केट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। कहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करेगा, तो अभी के लिए टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। एकदम से जल्दबाजी में अभी कोई सेलिंग का डिसीजन लेना थोड़ा सा जल्दी रहेगी। प्राइसेस कहीं पर भी वीक नज़र नहीं आ रहे, ना फंडामेंटली ना टेक्निकली, तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है अगर शॉर्ट सेलिंग का एक व्यू बनाना है तो। कॉपर, कॉपर में अगर हम देखें मार्केट में कल तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो एक ही चीज़ थी कि 710 के आसपास के प्राइस चल रहे थे मेरे ख्याल से उस टाइम, और एक ही व्यू था हमारा 710-11 का प्राइस था कि कॉपर में अगर हमें कुछ बाइंग का कोई ट्रेड लेना है तो कम से कम हम उसे 706 के आसपास तक आने का वेट करें, और वही हुआ कि मार्केट अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो मार्केट जो है 706 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये कि कॉपर अपने एक बाइंग जोन में आकर ट्रेड कर रही है। अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ ये कि अब इस लेवल पे कम से कम इतना ज़रूर है कि शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड हमें अब अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई शॉर्ट सेल किया भी हुआ था तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कुछ इस तरीके का एक मोमेंटम नज़र आ रहा है बनता हुआ। जो भी ट्रेड हम अभी ले रहे हैं उसका एक जगह स्टॉप लॉस रहेगा और वो रहेगा 700 रुपये 50 पैसे पे, ठीक है। चाहे हम यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं और चाहे आप 702 पे बाइंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस एक ही जगह। ये मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने कई बार एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, कई ट्रेडर्स ऐसे हैं मेरे पास जब बाद में मैसेज आते हैं कि आज का वीडियो वो शायद 4-5 दिन बाद देख रहे होंगे और तब वो इस चीज़ को देखेंगे कि कॉपर में बाइंग करने को 706 पर बोला, और बाय चांस तब भी 706 का प्राइस चल रहा हो 3-4 दिन बाद, और वो उस टाइम बाइंग कर लें, तो आप टाइमिंग ज़रूर देखिए। इसीलिए जो मेरे वीडियोज़ होते हैं उसमें नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे डेट मेंशन रहती है, तो उसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और बाकी वीडियो जिस दिन अपलोड हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखा कीजिए। तो 706 रुपये पे चल रहा है, अगर आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं तो 700 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके चलें। और मतलब वैसे अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग साइन कॉपर में ऐसे नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखा देगा या रिकवर कर सकता है। जो चार्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक बाइंग जोन है, तो वो सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 709 रुपये 85 पैसे पर, ठीक है। ये प्राइस यहाँ पर है, आज के हाई प्राइस के आसपास ही है। ये अभी के लिए इसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और स्ट्रेंथ बन जाएगी, प्राइसेस और अच्छे से अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 725 रुपये पर। वहाँ तक जाना अभी लगता नहीं है कि मार्केट में इतना इजी रहेगा, पर अगर मार्केट उसे ब्रेक करता है तो और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद इसमें हम कर सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी कॉपर में इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। मेरे हिसाब से शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए। ट्रेड एक ही निकल के आ रहा है अभी इंट्राडे में कि बाइंग कर सकते हैं 706 या उसके नीचे के किसी भी लेवल पे 700 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। यही एक ट्रेड इसमें निकल के आ रहा है। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी में एक एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी थी कि ग्लोबल सिनेरियो की वजह से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ओपन हो सकता है, पर मार्केट ने बिल्कुल इसके अगेंस्ट जाकर एक पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई, और जो प्राइसेस हैं वो 19,600 के आसपास ओपन होते हुए नजर आए। इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली थी वो ये कि हम एक स्टॉप लॉस भी कंसिडर कर रहे थे। अगर हम कोई शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेते भी हैं या फिर अगर सेलिंग की पोजीशन है तो उसका स्टॉप लॉस 19,666 पे यहाँ पर होना चाहिए। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था इस जगह, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया, टच कर दिया स्टॉप लॉस के तरीके से। यहाँ पर फिर मार्केट की जब स्ट्रेंथ बनती है तो उसमें 730 का प्राइस, ये नेक्स्ट प्राइस था जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। इसके भी ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी है। तो ये सारा का सारा जो अभी का सिनेरियो, ये मार्केट में थोड़ा सा एक फॉर द टाइम बीइंग, एक हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। प्राइसेस ऊपर जाते हुए नज़र आ सकते हैं, तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पहला रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने 19,666 का ब्रेक करा, उसके बाद 19,730 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो मार्केट ने फाइनली अपसाइड में ब्रेक कर दिया। इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि मार्केट में जो लोअर साइड पे हम एक लेवल को डिस्कस करते हुए आ रहे थे 19,465, उसके नीचे क्लोजिंग मार्केट ने अभी तक नहीं दी। वो प्राइस कहीं ना कहीं मार्केट में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग
लेवल के हिसाब से अपने आप को होल्ड किए हुए। तो जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मार्केट में, इसी चीज़ को हमने कहा था कि एक उम्मीद ज़रूर बनी रह सकती है तब तक कि मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। तो वही अभी देखने को मिल रहा है और फाइनली मार्केट ने 730 के ऊपर अपने आप को होल्ड करना शुरू कर दिया, तो ये एक और पॉजिटिव साइन है। बाकी आगे देखेंगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, मार्केट में और ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। मेरे हिसाब से अभी जो नेक्स्ट सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो यहाँ से और 150 पॉइंट ऊपर है, 19,900 पे। 19,900 से 950 के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, जहां पर बाइंग के ट्रेड्स को होल्ड करना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिस्की बन जाएगा। तो 19,900 पे अगर आप फ्रेश सेलिंग भी कुछ करते हैं ना, तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा 20,105, जो रिवर्सल लेवल भी है। ठीक है, तो ये चीज़ देखने की होगी। अगर मार्केट में कल में 19,900 के आसपास के प्राइस मिलते हैं तो सेलिंग का ट्रेड मेरे ख्याल से एक्टिवेट किया जा सकता है 20,105 के स्टॉप लॉस के साथ। और उस ट्रेड को कैरी करना होगा या नहीं करना होगा, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट 3:15 बजे के आसपास किस डायरेक्शन में अपनी क्लोजिंग सेटल करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। नेक्स्ट, जिंक। जिंक में अगर हम देखें मार्केट में आज कॉपर के तरह इसमें भी थोड़ा सा एक निगेटिव ट्रेंड बना रहा और प्राइसेस काफ़ी नीचे है। 220 रुपये 50 पैसे के आसपास से मार्केट ने रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, 221.60 पे मार्केट की एक ट्रेडिंग चल रही है। कॉपर का एक हिट इस पे भी लगा है और इसमें एक ही चीज़ का बस अभी ध्यान रखना है कि 219 रुपये 65 पैसे, जो इसमें हम एक स्टॉप लॉस के तरीके से भी डिस्कस कर रहे थे कि वो प्राइस ब्रेक होगा या नहीं होगा। अगर वो प्राइस ब्रेक होता है तो जो ट्रेड अगर किसी ने 222 के हिसाब से कल कुछ ऐड करा भी है तो उस ट्रेड का उसे स्टॉप लॉस माना जाए 219 रुपये 65 पैसे को। अदरवाइज मार्केट में कोई अभी पैनिक वाली सिचुएशन कुछ भी नहीं है, मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा अभी बने हुए हैं। 219 रुपये 50 पैसे 65 पैसे लेवल आप ज़रूर ध्यान रखें। ऊपर में जिंक में एक लेवल रहेगा 222 रुपये 60 पैसे, इंट्राडे का ये प्राइस है यहाँ पर। ठीक है, इसके ब्रेक करने और इसके ऊपर होल्ड करने के बाद मार्केट में इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखी जा सकती है, प्राइसेस अपने आप को और अच्छे से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ सकते हैं। जिसके बाद एक लास्ट प्राइस रह जाएगा, मतलब 222.60 के बाद काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि मार्केट 225-50 के इस लेवल को भी मार्केट ईजिली ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। और जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो फिर प्राइस है 230 रुपये 50 पैसे, जो इसका रिवर्सल लेवल भी रहेगा। ठीक है, 230 रुपये 50 पैसे। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल एक ही लेवल को ध्यान रखें स्टॉप लॉस के तरीके से, वो रहेगा 219 रुपये 65 पैसे। और किसी चीज़ को ध्यान रखने की अभी ज़रूरत ऐसी लग नहीं रही अगर बाइंग के ट्रेड को आपने होल्ड किया हुआ है तो। ठीक है, और आगे हम चलते हैं सिल्वर पे। सिल्वर पे सबसे पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मार्केट में अगर आप MCX में ट्रेड करते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन करें, तो आप सिल्वर के MCX वीडियोस देख पाएंगे। उसमें MCX के लेवल डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, और USD से ही आपका काम चलता है तो वो तो हम डिस्कस करते ही हैं। अभी के लिए सिल्वर में एक साइडवेज ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। साइडवेज ट्रेंड जिस तरीके से होल्ड है अभी सिल्वर में, उसमें एक चीज़ को और हमें ध्यान रखना होगा कि गोल्ड में एक जो तेज़ी है वो लगातार बनी हुई है। और इस चीज़ को हमने कुछ टाइम पहले और डिस्कस करा था कि गोल्ड में जो रिवर्सल है वो पहले ब्रेक हो जाएगा, और जो हम देख भी रहे हैं सामने कि गोल्ड में रिवर्सल ब्रेक हुआ और अब मार्केट वहाँ से अपने जो आज का इंट्राडे हाई था वहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे आ गया। पर सिल्वर में जो ट्रेडिंग है वो साइडवेज ट्रेडिंग अभी भी कंटिन्यू है। आगे का ट्रेंड कैसा रहेगा, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गोल्ड में तेज़ी थी, अब उसी तरीके का बना रहे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अब सिल्वर में अपनी क्या ट्रेडिंग चलती है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। साइडवेज ट्रेंड है सिल्वर में, मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी अभी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आ सकती है। अगर कोई मूवमेंट आएगी तो अपसाइड में पहले आएगी, मतलब जो बड़ी मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट एकदम से ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, जो भी मूवमेंट आएगी जब तक मार्केट अभी ऊपर नहीं आ जाता तब तक मेरे हिसाब से जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हो सकता है, एक बार की ये पॉसिबिलिटी रह सकती है कि मार्केट पहले डिप ले ले और फिर ऊपर आए, पर इसका ऊपर आना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है
कि मार्केट ऊपर आएगा और एक बार ये अपने रिवर्सल लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। टेस्ट करते हुए ये उसके ऊपर अपने आप को होल्ड करने लग जाएगा, नहीं करेगा, उस पर अभी ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, पर मार्केट उसे टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ये प्राइस रहेगा $22.15 का, ठीक है। तो वो रिवर्सल लेवल है। और जो इसमें इंट्राडे के लेवल्स नज़र आ रहे हैं उन्हें अगर हम देखें तो 21.91 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये मार्केट का इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फिर तो चांसेस हैं कि रिवर्सल लेवल जो है वो आज में टेस्ट हो जाएगा 21.91, उसके बाद 22.15 और उसके भी बाद $24.43, 24.43। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो कल भी हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि 21.62 ये एक इंट्राडे का बाइंग जोन है जो आज भी एक्टिव है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन नहीं है, एक्चुअली एक रेंज ऐसी है कि 21.62 से 58 की रेंज है यहाँ पर, ठीक है। तो 21.62 भी ठीक है और 58 के आसपास आ जाए वो भी ठीक है। जो भी आप बाइंग करेंगे उसका एक जगह स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा 21.35 पे। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बस, और तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ अभी इसमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। साइडवेज ट्रेंड है फिलहाल के लिए जिसमें मार्केट में ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो कल हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था कि नेचुरल गैस में अभी कुछ ऐसे इंडिकेशन आए हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेटेड पैटर्न को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। अभी मार्केट ने जो हाई लगाया है वहाँ पर कुछ सेलिंग जोन नज़र आ रहे हैं। प्राइसेस कल थोड़ा सा अपने हाई से करेक्ट कर गए, आज थोड़ी सी निगेटिव ओपनिंग और प्राइसेस रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद अभी इसमें मुझे लग नहीं रही है। देखिए, अगर मैं एक नॉर्मल कमोडिटी के तरीके से देखूं, नेचुरल गैस का होना बस इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा मंदी ला सकता है। नेचुरल गैस में अभी के लिए $283.50 ये एक इसका इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में कुछ हम तेज़ी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, पर फिर भी मेरा यही मानना है कि इसके लिए अभी जो इसका एक हाई प्राइस था 289 का, ये ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। ये इतना ईजी नहीं है अभी इसके लिए ब्रेक करना, पर अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट और तेज़ हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अभी मैं बाइंग के फेवर में भी नहीं हूँ जब तक मार्केट 289 को ब्रेक नहीं कर देता। डाउन साइड में 267.50 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये ब्रेक होगा तो और इसमें वीकनेस आ सकती है। इसके बाद जो प्राइस है वो 251 पे है, वो रिवर्सल लेवल रहेगा। वो ब्रेक होगा तो मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन देखी जा सकती है। तो इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखना है। जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है ये एक सेलिंग जोन के तरीके से भी काम कर सकता है इंट्राडे में। स्टॉप लॉस 289 का ही रखना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही इसमें सिंपल सा एक व्यू है। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। चलते हैं अब गोल्ड की तरफ। गोल्ड में अगर देखें हम तो मार्केट में गोल्ड जो है वो अभी के लिए एक लीडर बना बैठा है। लीडर इस सेंस में कि मार्केट में इस पर्टिकुलर कमोडिटी में कहीं पर भी कोई करेक्शन नहीं देखी जा रही। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों में ही एक तरीके से एक रेस इस चीज़ की चल रही है कि एक ही तरीके का एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इस पैटर्न में क्या सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही हैं उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि जो ओपनिंग रही वीकली ओपनिंग, मेजर गैप अप ओपनिंग, ठीक है। दूसरा कि मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली ऊपर के लेवल को ही होल्ड करके रखा, और गोल्ड थोड़ा इस चीज़ में और आगे निकल जाता है कि ये अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक करके और अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है, जिसमें आज इसने अपना हाई प्राइस टच कर लिया 1865, मतलब रिवर्सल से भी और $10 ऊपर आ गया। देखिए, रिवर्सल लेवल को कल पूरे दिन मार्केट ने ब्रेक नहीं करा था। जब MCX क्लोज होने को आया तब मार्केट ने इसे ब्रेक करने की कोशिश करी, और जैसे ही ब्रेक करा, ये रिवर्सल लेवल था, वहाँ से $10 और ऊपर मार्केट गया, और अभी हम देख रहे हैं मार्केट वापस 1856 के आसपास होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ टाइम के लिए ऐसा रह सकता है कि गोल्ड अपनी ट्रेडिंग मतलब काफ़ी वॉलेटाइल रखे और सिल्वर में उतनी वॉलेटिलिटी हमें नज़र ना आए। रीज़न एक ही रहेगा, जो आप ग्लोबल सिनेरियो देख रहे हैं, रीज़न सिर्फ वही है। और थोड़ा कुछ ये भी रीज़न है कि जो चार्ट्स भी इंडिकेट कर रहे थे कि गोल्ड में रिवर्सल पहले ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो हुआ भी
और रिवर्सल ब्रेक होना थोड़ा सा वॉलेटाइल कर देता है मार्केट को, चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो। तो ये भी एक चीज़ है। अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। $1865.65, ऑलमोस्ट डेज हाई। ये इसका आज का रेजिस्टेंस लेवल अभी के लिए बना हुआ है, इसका ध्यान रखें। इसके बाद जो प्राइस है वो $1919 है, जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो $1845 यहाँ पर, ये इस एक इसका इंट्राडे का एक सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में और वीकनेस की हम उम्मीद कर सकते हैं। 1845 ब्रेक होता है तो जिद करके लॉन्ग पोजीशन के ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश ना करें, ठीक है। इसके बाद जो सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 1819, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पर। ये मार्केट में अब रिवर्सल लेवल है 1819 का, ठीक है। अब इन लेवल्स को ध्यान में रखना। 1845 अगर किसी वजह से ब्रेक होता है तो मार्केट में एक जगह जहाँ पर बेस्ट बाइंग जोन नज़र आ रहा है वो प्राइस है 1834, यहाँ पर। ये फिर बेस्ट बाइंग जोन का काम कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर किसी वजह से प्राइस मिलता है तो मार्केट में बाइंग की जा सकती है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1819 पे। और बाकी अगर आपको गोल्ड MCX का वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक था, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।